बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हैं, नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की त्रिज्या, रेडियस और उनकी एनर्जी कि हर कक्षा की एनर्जी कितनी होती है, क्या फार्मूला होता है। इसको आज पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से अपने सौर मंडल में सूर्य के पास के जितने भी ग्रह हैं बहुत स्पीड में चक्कर लगाते हैं। सूर्य से जितना आप दूर चलते चले जाएंगे सौर मंडल में, उतना स्पीड कम होती जाती है। सेम यही पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के करीब होंगे इतनी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, जितना नाभिक से दूर चलते जाएंगे उतना स्पीड कम होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर है जो आपको बहुत पसंद है, आपका अपना घर छोड़ के आपके वो गली का हो सकता है, मोहल्ले का हो सकता है, आपके गांव का हो सकता है, और जब देखो सुबह, दोपहर, शाम, रात आपको उस घर के चारों ओर घूमना पसंद आता है। ठीक है, चाहे जितना गर्मी हो, चाहे जितना बरसात हो, वो घर आपके लिए एक मंदिर से कम नहीं। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगली बात बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अगर जितना उस घर के करीब से चक्कर लगाइए उतना ज़्यादा स्पीड से लगाइएगा, नहीं तो घर वाले बहुत मारेंगे गिरा के, पकड़ ले जाएंगे घर में। और जब स्पीड ज़्यादा होगी आपकी तो वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। जितना घर से दूर जाते जाओ फिर स्पीड कम करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पास में रहोगे बहुत तेजी से घूमना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे पे माइनस चार्ज और घर वालों पे प्लस चार्ज, खींच ले जाएंगे घर। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कक्षा की त्रिज्या के फार्मूला। कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला तो देख लीजिए, मानिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है और r रेडियस की त्रिज्या की कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है। तो आपको बोहर ने बताया था, आपने पढ़ा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में तभी घूम सकता है जब उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये कोणीय संवेग है। एक कोणीय संवेग आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, mvr। दोनों ही कोणीय संवेग के फार्मूले हैं, बोथ आर इक्वल। ये बोहर ने बताया NH/2π, ठीक। और आपने फार्मूला पढ़ा J = P/R और P का फार्मूला था mv। तो कोणीय संवेग क्या हो गया? mvr। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो किसी के भी चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल मतलब एक आकर्षण बल। जैसे मैंने बताया ना अभी कि किसी घर के चारों ओर घूम रहे हो तो कोई आकर्षण बल नहीं है, कोई आकर्षण का काम नहीं है, तो आप काहे चारों ओर घूमोगे? बहुत से मोहल्ले में, शहर में आपके घर हैं, एक ही घर क्यों अच्छा लग रहा है आपको भाई? कोई तो वजह होगी कि चारों ओर घूम रहे हो, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों ओर, क्यों? क्योंकि उसको जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज जो नाभिक के अंदर है, प्लस और माइनस के बीच जो लगने वाला बल वो कूलाम ने बताया था। तो आपने पढ़ा कूलाम का फार्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके इक्वल होगा? अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल वो बल जो किसी के चारों ओर घुमाने का प्रयास करता है, जिसका डायरेक्शन अंदर की ओर होता है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला हुआ mv²/r। ये कहाँ से मिलेगा? कूलाम के नियम से। 1/4πε0 को मैंने k मान लिया। Q1 नाभिक का आवेश, नाभिक के आवेश को Ze लिखते हैं। Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश E अपॉन r² अब देखिए
R से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस R को ऊपर लेते जाइए, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के, ये R ऊपर ले गए, जेड ई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्राप्त हो गई हमें, क्या करिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए और डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। क्या करना है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए और इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखें, एम वी आर का होल स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्वेश्चन है ये, खूब इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड पेपर में। ये देखिए, एम वी स्क्वायर आर अपॉन के जेड ई स्क्वायर। इतना कंफर्म सभी को। मैंने इक्वेशन 1 बनाई, कोणीय संवेग बोहर ने बताया ये एम वी आर के बराबर हो गया। अभिकेंद्र बल का फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अभिकेंद्र बल। ये कहाँ से मिल रहा है हमें, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, इसी बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। दोनों बराबर हो गए। मैंने यहाँ पे r से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इस r को ऊपर ले गए, ये इक्वेशन 2 आई। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब जरा देखिए, इसका स्क्वायर करते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर आर। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, अपॉन के जेड ई स्क्वायर। देखिए, m से स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, m इंटू आर, v कैंसिल आउट हुआ। यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, k की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई जेड स्क्वायर। पाई से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, m इंटू आर, इसको ऊपर ले जाते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0। यहाँ पे क्या आता है, पाई जेड ई स्क्वायर। अब हमको रेडियस r की वैल्यू निकालनी है, इस m को अपॉन में ले जाते हैं, r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर इंटू m। ये हमें रेडियस का फार्मूला प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या निकालने का। अब यहाँ पे n जो है वो कक्षा की संख्या है, ऊर्जा स्तर भी इसको कहते हैं, h प्लांक नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, पाई आप जानते हैं नियतांक, z परमाणु क्रमांक, e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, m उसका मास। अब जरा देखिए, h प्लांक नियतांक है, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक। तो मैं इसको लिख सकता हूं r अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z। ठीक, त्रिज्या कक्षा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मगर परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, अब जरा देखिए, परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यहाँ मगर हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1, R अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर,
एन स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ पे कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी, कक्षा की संख्या बढ़ेगी त्रिज्या बढ़ती है। इसी फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर R1। किसी कक्षा की अगर R1 पहली कक्षा की त्रिज्या मुझे मालूम है, पहली कक्षा की त्रिज्या मुझे मालूम है, तो मैं इस फार्मूले से निकाल लूंगा। ये फार्मूला आप ऐसे निकाल सकते हैं R2 अपॉन R1 N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, N1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 इक्वल टू N2 स्क्वायर, N1 का मान मैंने 1 मान लिया, 1 लिखा नहीं जाता। अब ये फार्मूला आया, अब यहाँ पे 2 की जगह मैंने n लिख दिया। तो इस फार्मूले से अगर पहली कक्षा की त्रिज्या आपको मालूम है तो आप बहुत आराम से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। मैंने इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं, वो देखिएगा। आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर R1 पहले कक्षा की त्रिज्या, आर एन जिस कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, और n नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल कि किस कक्षा का निकालना है। क्या ये समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आया तो इस फार्मूले की सहायता से ही हम लोग निकालेंगे उसकी वेलोसिटी, वेग का फार्मूला। ठीक, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फार्मूला फाइंड किया, जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस कक्षा में घूमता है उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या निकालने का जो फार्मूला ये था। मैंने इसका भी सॉल्व फार्मूला भी आपको बताया। अब हम लोग निकालते हैं फार्मूला कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूमेगा। देखिए, अगर मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जब नाभिक से हम दूर चलते जाते हैं स्पीड कम होती जाती है, नाभिक के करीब रहेंगे स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक, अगर स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो नाभिक उसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपने में, और इलेक्ट्रॉन को खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण समझे, आपने अक्सर मेलों में, नुमाइशों में मौत के कुएं का गेम देखा होगा। उसमें जो बाइक सवार होता है या कार, वो बड़ी स्पीड से घुमाता है। अगर वो स्पीड कम कर दे, क्यों भाई आप बताओ, अगर वो स्पीड कम कर दे मौत के कुएं में, क्या होगा? बाइक सहित नीचे आ जाएगा। क्यों? स्पीड ज्यादा होने से उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता या बहुत कम लगता है, नाम मात्र का लगता है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत करीब चक्कर लगा रहा है तो बहुत स्पीड से घूमता है, सिल बड़ा स्पीड से। अब जब स्पीड से घूमता है, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो बुध है, बुध ग्रह, वो पृथ्वी के, जो सूर्य के चारों ओर, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर 1,70,496 किलोमीटर पर आवर, फिर सुने, 1,70,496 किलोमीटर पर आवर की चाल से चक्कर लगाता है। 1,70,000 एक घंटे में। आप सोचो कितनी स्पीड रही होगी। अगर इतनी स्पीड ना हो तो बुध ग्रह जो है वो उसमें गिर जाएगा, सूर्य में समाहित हो जाएगा, सूर्य इसको खींच लेगा। मगर स्पीड ज्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण बल फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इतनी स्पीड ज्यादा होने के कारण बुध ग्रह मात्र 87 डेज और 21 आवर में एक चक्कर पूरा कर लेता है। 87 दिन 21 घंटे में चक्कर लगा लेता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, बड़ी स्पीड में घूमते हैं। ठीक, तो अब उसका फार्मूला निकालते हैं, जरा देखिएगा। हमने ये फार्मूला निकाला, अभी आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो nh अपॉन 2 पाई m इंटू r। अब देखिए यहाँ पे r की ये वैल्यू जो आपने अभी निकाली थी, पुटअप कर दीजिए, तो v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m, और r की वैल्यू
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट भी इसको बोलते हैं पाई जेड ई स्क्वायर एम। ये हमने वैल्यू रख दी। अब बटे बटा है अपॉन में है, ऊपर लेते जाइए तो v इक्वल टू एन एच इंटू ये सब ऊपर चला जाएगा पाई जेड ई स्क्वायर एम अपॉन 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये देखिए r की वैल्यू मैंने उठा के यहां रख दी, इसको बटे बटा है ऊपर रख दिया। अब इसको काट पीट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, h से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। फार्मूला बचेगा v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये वेग का फार्मूला हो। अब हमें देखिए z परमाणु क्रमांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, n कक्षा की संख्या, h प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, इन सब के मान फिक्स हैं। ठीक, अगर मेरे को पहली दूसरी तीसरी किसी भी कक्षा को निकालना हो, वेग बताइए, n की वैल्यू रख दीजिए। तो जब ये सब नियतांक है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं v अनुक्रमानुपाती z अपॉन n। ठीक, z अपॉन n। अगर हाइड्रोजन के परमाणु के लिए लिया जाए तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तो v विद क्रमानुपाती n, v विद क्रमानुपाती n। अब जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये फार्मूला वो बात को सिद्ध कर रहा है। देखिए विद क्रमानुपाती मतलब उल्टा, n का मान बढ़ाने से v का मान कम होता है, n का मान कम करने से v का मान ज्यादा होता है। बात समझ में आई कि अगर n का मान कम करते जाओ, कक्षा की संख्याएं कम करते जाओ, वेग ज्यादा होता जाएगा। n का मान बढ़ाते जाओ, तीसरी चौथी पांचवी, तो v का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब आपको बात याद रखनी पड़ेगी फिर से कि अगर कोई घर आपको बहुत प्रिय है, ठीक, उस घर को अपना घर जैसा मानते हो और उसके चारों चक्कर लगाना पसंद करते हो, तो खूब अच्छे से याद रखो, उसको जितना घर के करीब आते जाओ तो अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ, नहीं तो गिरा के मारे जाओगे, आघा के मारे जाओगे, याद रखना। ठीक, क्या ये फार्मूला आपको समझ में आया? जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग अगला जो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की, जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। आपने पढ़ा, पीछे वीडियो में मैंने बहुत बार बताया कि बोहर ने बताया कि जब किसी कक्षा में घूमते हैं तो उस कक्षा की एक ऊर्जा फिक्स होती है। ठीक, अब वो ऊर्जा फिक्स होती है, उसके लिए फार्मूला हमें डराइव करना है। तो देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होती है। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा और हमको कक्षा की ऊर्जा आएगी। तो सबसे पहले हमें देखिए, मैंने भी आपको ये दो फार्मूले फाइंड किए थे, त्रिज्या का, रेडियस का ये, और वेलोसिटी वेग का ये। अब हम लोग सॉल्व करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, 9 से पढ़ के आ रहे हैं, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब ये देखिए, अभी हमने वैल्यू निकाली थी v की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए आप। तो k बराबर हाफ m z ई स्क्वायर अपॉन 2 n h एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर कर दो, m यहाँ पे स्क्वायर करिए, यहाँ पे स्क्वायर करिए, z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, h स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। निकालते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो प्लस और माइनस चार्ज के कारण उन पर एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी लगती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर से सुनिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे Q1 नाभिक का आवेश है और नाभिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K मान लिया। नाभिक के आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, ZE, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E अपॉन R। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वैद्युत विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जब कभी आवेश रखा जाता है तो आवेश का परिमाण और उसका प्लस माइनस चार्ज दोनों चीजें लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना है। अब U इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, अब देखिए रेडियस का फार्मूला मैंने ये निकाल रखा था, रेडियस का सबसे पहले यही निकाला था। ठीक, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z ई स्क्वायर m। देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई z ई स्क्वायर m, ये बटे बटा है, ऊपर आ जाइए अपॉन का कि z ई स्क्वायर इंटू पाई z ई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अच्छा कुछ नहीं हो रहा। एक काम करें, k की वैल्यू रखिए, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई की पावर 4 पाई m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा, क्या बचा, u इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m। ये देखिए माइनस यहाँ पे था वो छूट गया है, माइनस नोट करते रहिए। ठीक, माइनस यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारा निकला u वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर समझिएगा ये फार्मूला है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k मान लिया, नाभिक का आवेश ZE, इलेक्ट्रॉन का आवेश E अपॉन R। ये मैंने R की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, ये बटे में है ऊपर चला जाएगा, K का मान रख दिया। ठीक, K का मान रख दिया और जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कर दिया। अब हम निकालते हैं, जब हमें ये दोनों चीज़ें आ गई तब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल टू K प्लस U, E इक्वल टू K प्लस U। K की वैल्यू जो वो निकाली थी वो, और ये हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों के मान रख दीजिए। तो K बराबर m z स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस m z स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू रख दी। अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, m z स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, स्क्वायर 1/2 माइनस 1, एक में से आधा घटाइए, 1 में से हाफ घटाइए, हाफ आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने का निशान लिया जाएगा। तो E बराबर माइनस m z स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 टू
8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ई का फार्मूला आया। अब समझिएगा, हम जितना ज़्यादा फार्मूले का जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं उतना बेहतर हमको न्यूमेरिकल तैयार होते हैं। अब अगर मैं आपको यहीं पे कहूँ कि पहली कक्षा की ऊर्जा निकालो और n का मान 1 रख दो, n का मान 1 रख दो, आपके लिए पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ये वैज्ञानिक भी जानते थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं उनको बड़ा आसान सी चीज़ें दें, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे समझिएगा, इसको और पोस्टमार्टम इसका करते हैं, इसको और इजी फार्मूला बनाते हैं। E इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बार बार स्क्वायर भूल जाते हैं, छूट जाता है। क्या करो, एच सी से मल्टीप्लाई और एच सी से डिवाइड कर दिया, एच सी से मल्टीप्लाई और एच सी से डिवाइड कर दिया। अब क्या करिए, E इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाहर निकाल लो, एच सी बाहर निकाल लो और एन स्क्वायर बाहर निकाल लो। जो भी बचा उसको सब ब्रैकेट में लिख लो। एच बाहर निकाला, सी बाहर निकाला और जेड स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे, एम ई की पावर 4 अपॉन यहाँ बचा 8 एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच क्यूब। ये देखिए एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब और सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक, अब रिडबर्ग बाबा आए और रिडबर्ग बाबा ने इतने सबको रिडबर्ग नियतांक नाम दे दिया, अपने को फेमस कर दिया, है ना। वैज्ञानिक लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो उनका श्रेय बनता है कि अगर उन्होंने अपने नाम से नियतांक ना देते तो हम उनको कहाँ याद करते भाई। ठीक, तो इतने पूरे को रिडबर्ग नियतांक दे दिया और रिडबर्ग नियतांक को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इक्वल टू रिडबर्ग नियतांक है जिसकी वैल्यू m e की पावर 4 अपॉन 8 एच क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये एक ऊर्जा का फार्मूला था, एक ये आ गया, ये तो उससे आसान, यहाँ पे जेड स्क्वायर था। ठीक, ये देखिए ये तो इससे आसान है, मगर अभी भी आपको कुछ कठिन सा लग रहा है, अभी भी इसका भी पोस्टमार्टम होना बाकी है। हमको इससे भी आसान चाहिए कि बस हम सीधा वैल्यू रखें, फट से हमको पहली दूसरी तीसरी कक्षा की ऊर्जा आ जाए। तो ज़रा बोर्ड भर गया है, तो आप ज़रा इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे पोस्टमार्टम करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। मैंने के निकाला, यू निकाला, इनकी वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक, कॉमन मिल रहा वो कॉमन ले लिया। एच सी, ये पॉइंट याद रखिएगा, एच सी से मल्टीप्लाई एच सी से डिवाइड किया, इसको बाहर निकाला, जो बचा वो ये आर की वैल्यू। कभी रिडबर्ग नियतांक निकालना हो आपको तो ये सभी वैल्यू, एम का मान फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन कभी मोटा पतला नहीं होता, जब से पैदा हुआ तब से इतना ही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश एच सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यू आप जानते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू रखेंगे, रिडबर्ग नियतांक आएगा, कितना आएगा अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड साफ हो जाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे इसके पोस्टमार्टम करता हूँ। चलिए आप लोगों ने अब देखिए रिडबर्ग नियतांक आर जो होता है, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे जब सब आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू आती है। अब इसका आगे और पोस्टमार्टम करते हैं। ज़रा देखिए, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है, मैं 1 रख दूं तो क्या बनेगा, E बराबर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, ये अब यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए, अभी बताई 1.097 इंटू 10⁻7, H प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻−34, C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸,
बटे एन स्क्वायर। अब देखिए जो हम मान ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा जूल में, मगर कक्षाओं की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी कहीं भी अगर जूल में दे रखी है एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी E इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर EV। अब देखिए पोस्टमार्टम हमारा पूरा हुआ, ठीक। एक ये फार्मूला देखिए और एक ये देखिए, तो ये ज़्यादा बेहतर आपको लग रहा है, ठीक। इससे थोड़ा सा टफ था, उसके बाद कुछ ये उससे आसान हुआ, ये कुछ उससे आसान, ये सबसे बोर्ड पेपर के लिए यूपी बोर्ड के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, इसको बेहतर तैयार करिएगा। वीडियो एक बार में ना समझ आए, 2-3 बार धीरे धीरे बढ़ाते हुए नोट करिएगा कॉपी पे। देखिए एक और बताऊं आपको, अक्सर कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, मुझे सलाह लेते हैं कि गुरुजी वीडियो बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो उसका कारण देखो, कोई चीज़ तुम कब भूलते हो, समझो। होता ये है, तुम कोई फिल्म देख के निकले पिक्चर हॉल से तो वो नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते, यार फिल्म का वो सीन बड़ा अच्छा था, वो गाना बड़ा अच्छा था, वो डायलॉग बड़ा अच्छा था। पूरी पिक्चर आपने रास्ते में रिवाइज कर ली दिमाग में। जब भी वीडियो ख़त्म करो, एक बार पूरा वीडियो दिमाग में रिवाइज करो, कॉपी उठाओ और एक बार पूरा डेरिवेशन करके देख लो। आपको 100% लिखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी याद रहती, इसलिए आप उसको लिखें ज़रूर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे।